नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसको हम समझेंगे, जानेंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें यस बैंक की, तो आज के डेट में हमें जो है एक हाई जरूर इसने लगाया। आज 17 रुपये का हाई इसने लगाया था। कल भी ठीक ठाक तेज़ी थी और आज भी तेज़ी रही, लेकिन उस तेज़ी को मेंटेन नहीं कर पाई। जो क्लोजिंग हुई है वह उसी लेवल पर हुई है जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी। ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ। 17 रुपये का हाई लगाया, लेकिन 16 रुपये 70 पैसे पर ही आकर इसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर जो सवाल निकल कर आ रहे हैं वह है, सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वह है 3 मार्च। 3 मार्च को लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाला है और इस लॉक इन पीरियड पर जो लोगों का मानना है कि हमें बहुत वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आज 21 तारीख हो गया आई थिंक। तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि येस बैंक के अंदर जो लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है, तो जो इन्वेस्टर बैंक्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और स्टॉक के अंदर हमें एक करेक्शन, ठीक ठाक गिरावट भी देखने को मिल सकता है करंट लेवल से। ठीक है, 16 रुपये के लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा यस बैंक में, इसका अपोजिट, इसका रिवर्स भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हम समझने वाले हैं, कुछ न्यूज़ भी निकल कर आ रही है इसको, इससे रिलेटेड, तो उसको भी हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, 3 मार्च तक आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक आर्टिकल निकल कर आ रही है। उस आर्टिकल में बातें बताई गई हैं कि यस बैंक शेयर प्राइस सेल ऑफ ईजेस बट March 3 विल बी पाइवोटल। तो 3 मार्च को यहाँ पर पाइवोटल बताया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि लॉक इन पीरियड जो है वह एक्सपायर होने वाला है, समाप्त होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं वह आप देख सकते हैं। देखिए, 3 मार्च को इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वह समाप्त होने वाला है। और येस बैंक नियरली ऐसा क्यों किया गया था, आप ये सब इतिहास आप जान ही रहे हैं। 2020 में बैंकरप्ट हुआ था, तो उससे बचाने के लिए इसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान वगैरह किया गया था। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में जो इन्वेस्टर बैंक्स थे उसमें कोटक महिंद्रा, HDFC, ICICI, ये सारे थे जिन्होंने स्टेक लिया हुआ था और 3 साल तक ये अपने होल्डिंग्स को नहीं बेच सकते थे, जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशन था। लेकिन अब वो फ्री हैं अपने स्टेक को बेचने के लिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की बात बताई जा रही है कि एंड ऑफ द लॉक इन पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। यूएस की बात बताई जा रही है। इट ऑल्सो लीड्स टू अ मेजर सेल ऑफ एस locked shareholders exit their position. As such, several Indian analysts cautions that yes bank share could see elevated volatility in the next few days. तो यूएस की बात यहाँ पर बताई जा रही है। यूएस का एग्जांपल दिया जा रहा है कि जब लॉक इन पीरियड समाप्त होता है तो उसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। तो इसी तरह से कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर कहना है कि येस बैंक के अंदर भी हमें इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले 7-8 दिनों के अंदर। लेकिन द एक्सपायरी ऑफ द लॉकअप पीरियड डज नॉट मीन दैट स्टॉक विल क्रैश ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रैश नहीं होगा, ये बात आप निश्चिंत रहें, इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होने वाला है। वी कुड सी द अपोजिट हैपन फॉर 2 मेन रीज़न। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बातें बताई गई हैं कि अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट होगी, लेकिन गिरावट की जगह पर एक अच्छी खासी हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे क्या कारण बताया गया है, इनका अपना लॉजिक है, फिर हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, पहली बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी हैज़ ऑलरेडी बिन प्राइस्ड इन, मतलब कि एक्सपायरी का जो इफेक्ट था वह ऑलरेडी आपको प्राइस के अंदर देखने को मिल चुका है। समझ रहे बात को, मतलब कि अच्छा खासा करेक्शन प्राइस के अंदर हो चुका है। 24-25 रुपये तक का जो हाई लगाया था उसके बाद 15 रुपये तक, 16 रुपये तक का एक 35-40% तक का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, विच एक्सप्लेन्स वाई द स्टॉक हैज़ प्लंज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो एक तो ये कारण बताया जा रहा है कि
स्टॉक जो है ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है अच्छा खासा। और दूसरा कारण बताया जा रहा है कि देयर इज अ कंसेप्ट नॉन एज बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। तो ये एक कंसेप्ट चलता है, आप सभी जान ही रहे होंगे कि र्यूमर पर जो है यहाँ पे, हाँ, र्यूमर पर बाई करना है और न्यूज़ जो आती है उस पर सेल करना है। इन दिस केस इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड द स्टॉक मीनिंग दैट दे विल लाइकली बाई इट आफ्टर द पीरियड एंड्स। तो यहाँ पर जो कहना है कि र्यूमर पर बाई करना है और न्यूज़ पर सेल कर देना है, उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपने स्टॉक को सेल आउट कर चुके हैं और अब पीरियड समाप्त होने के बाद जो है बाइंग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल का कहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्दर बताया जा रहा है कि येस बैंक का जो फंडामेंटल्स है वह सपोर्टिव है। ठीक है, another reason why the yes bank share price could rebound in the long term that its fundamental seems supportive. द बैंक विल बेनिफिट फ्रॉम ऑन गोइंग रिकवरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और डेलोइट का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वह ऑलमोस्ट 7% से एक्सपेंड होगी 2023 में। ठीक है, जो कि फास्टर है किससे, चाइना और यूएस से। तो इसका जो बेनिफिट है वो बैंकिंग सेक्टर में और स्पेशली येस बैंक को इससे बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है कि इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट होगा उससे येस बैंक को फ़ायदा होने की उम्मीद है। आगे यह भी बताया जा रहा है कि जो करैल वगैरह जो जेसी फ्लावर को बैड एसेट्स बेचा गया है उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए फर्दर क्या बातें बताई जा रही हैं। फोरकास्ट की यदि बात की जाए, माई लास्ट येस बैंक फोरकास्ट वॉज एक्यूरेट एज द शेयर क्रैश्ड बिलो द टारगेट एट 18.2 फ्रॉम अ टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पर फोरकास्ट की बात की जा रही है और टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव यह बताया जा रहा है कि येस बैंक जो है वह 18 रुपये 20 पैसे पर एक बढ़िया सपोर्ट लिए हुए था। देखिए इट हैज़ फ्लिप्ड द सपोर्ट एट 18.20 इनटू अ सपोर्ट एंड क्रॉस्ड 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पर ये तो अपनी टेक्निकल की बातें की जा रही हैं, टेक्निकल से अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अभी जो खबर निकल कर आ रही है उस खबरों के ऊपर यह काम करने वाला टेक्निकल्स का कोई मतलब नहीं बनता फिलहाल। देयरफॉर वेयरफॉर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनका जो आर्टिकल था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब बात कर लेते हैं अपना कि हो क्या सकता है। देखिए जो आर्टिकल्स है इनका भी कहना ठीक है, कुछ जो बातें बताई जा रही है कि नहीं 3 मार्च को बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, स्टॉक में करेक्ट हो सकता है, अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशंस जो है सो स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जैसा इसमें बताया गया है कि स्टॉक जो है 3 तारीख के बाद फिर से एक ऊपर की ओर रैली हमें दिखा सकती है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर ऐसा ही रहता कि नहीं 3 तारीख के बाद ही अगर लोग पोजीशन ऑफ अपना करते, जो इन्वेस्टर्स वो अपना पोजीशंस को यदि स्क्वायर ऑफ करते तो स्टॉक के अंदर आपको जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ना, अभी जो 25 रुपये से या 16 रुपये तक आ गई, ये अभी आपको देखने को नहीं मिलती। ये जो करेक्शन है ये अभी आने वाले समय में होता, लेकिन ऑलरेडी प्राइस करेक्ट हो चुकी है तो इससे फर्दर और बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। हाँ, हो सकता है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 7-8 दिनों के अंदर, लेकिन बड़ी करेक्शन होगी इसकी संभावनाएं कम नज़र आती है और यदि हो भी जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएगी क्योंकि स्टॉक जो है 16 रुपये 17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। येस बैंक जैसा स्टॉक 16-17 रुपये पर कुछ नहीं है, बिल्कुल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी यह नीचे ट्रेड कर रहा है। ये आप अगर यहाँ से गिरावट भी होती है तो ये बहुत जल्द रिकवर करेगा, इसलिए रिकवर करेगा क्योंकि स्टॉक बहुत क्वालिटी का कंटेंट है, मतलब कि बैंक बहुत क्वालिटी है बैंक के अंदर और अपने रियल वैल्यू को ये अभी तक स्टॉक पर उतार नहीं पाई है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक 3 तारीख के बाद आपको एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है और बिल्कुल यहाँ पर आप अच्छा खासा एकमात्र ऐसा यह स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, जिसमें कि आप अच्छा खासा भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने खुद आपको दिखाया था कि 9-10 हज़ार शेयर्स मैंने खुद कल के डेट में इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो और आपको मैं क्या बताऊं। तो ये ऐसा स्टॉक जिसमें आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है, येस बैंक के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, बहुत साउंड यहाँ पर बने हुए हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा चाहे वो आप वैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।